इन्होंने किया है। वो कहते हैं ना कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। तो अवाम के बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहाँ पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए। आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आज़ादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो। जो मैं यहाँ पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूँ, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहाँ पर जुल्म है कि जमायती के इलाकों में, कि जो वो कहते हैं ना कि तमाम सहूलतें वो लगता है कि एक एरिया दूसरा है और जहाँ जमात बसती है वो कोई दूसरा सियारा है। कि ये मैं अब सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पर नारे कि जो मुल्क के लिए कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही, और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहाँ पर जो किरदार अदा किया है, और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यहीं पर ही टांगना चाहिए। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है, तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं ना कि सब खाने वालों की जमात, के पी पी पी, के अबा हु पी, वो जो पी पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की हुई है, उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले, हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो। वैसे आपस की बात है, आप लोग मुझे बताएं, इतने पैसों का ये करेंगे क्या? ये तो ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं। क्योंकि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते।
सिंध पाकिस्तान बनाने वाला सूबा था और आज मुझ समेत काफी स्टेज पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के बनाने में एक किरदार अदा किया। आज जिस तरह उन बनाने वालों के साथ सलूक किया गया, ये कहते हैं इलेक्शन धांधला, मैं कहती हूं ये डाका था, ये धाड़ा था, ये आपके हकूक पे धाड़ा मारा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बदले में कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम भाई एक स्टेट विद इन अ स्टेट बना दिया गया। हर बात पे कहा जाता है कि सिंध को ना बोलें, 18वीं तरमीम आ गई है, अब इनका हक है, इनकी पुलिस है, ये जैसी तैसी जो चाहे सिंध के साथ करे। अरे 18वीं तरमीम का मजाक बना दिया गया। आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस देख लीजिए कि क्या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई है कि ये जनरल इलेक्शन में भी यही करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्या कितने में सौदा किया है, क्या कीमत लगाई है सिंध के हकूक की? आपने लोकल गवर्नमेंट छीनी, आपने जनरल इलेक्शन छीनी, लेकिन अब सिंध की आवाम चुप नहीं बैठेगी। पाकिस्तान बनवाना है तो सिंध को ज़बह करो, सिंध से हके हकमियत छीनो। 1 यूनिट मुसल्लत करना है तो सिंध का तख्तगाह कराची छीन लो। अगर मौलवी तमीजुद्दीन का केस बहाल करें तो आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर की जरिए जमहूरियत को दफन कर दो। पाकिस्तान का आईन हफीज पीरजादा ने बनाया था, पाकिस्तान के कयाम के लिए इन हुरों ने बगावत की थी जिनको मार्शल लॉ के जरिए कुचला गया। 3 सूबों में एंटरप्रेन्योरशिप है, 3 सूबों में सनतकारी है, सिंध में सनतें नहीं है। 3 सूबों में मेरिट है, सिंध में मेरिट नहीं है। 3 सूबों में ज़राअत और फसलें लहरा रही हैं, सिंध से उसके हिस्से का पानी छीना जा रहा है। इरसा सिंध के पानी पे हमले आवर है, सिंध की जमीनों को नीलाम करने का मंसूबा है, सिंध का कारूंझर छीना जा रहा है, सिंध के जजायर छीने जा रहे हैं, सिंध के वसाइल छीने जा रहे हैं, सिंध के लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके गुम कर दिया जाता है, सिंध की बच्चियां अगवा होती हैं, सिंध के सहाफियों को कत्ल किया जाता है। हम कोई मकबूजा इलाका नहीं है। जिंदाबाद सिंधड़ी सारी, हो प्यारी सिंधड़ी सारी, जो आना रो सूर पाछा जिंदाबाद, सिंधड़ी सारी जो आना रो सूर पाछा जिंदाबाद। अगर इजहार इस्तबदाद के माने बगावत है, अगर बेजारी बेदात के माने बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद के माने बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूं। मेरा मजहब बगावत है, मेरा मशहब बगावत है, मेरा मसलक बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, दिल आजाद, दम आजाद, जान आजाद होता है। ये धरने पिछले 1 हफ्ते से जारी हैं। जुम्मा के दिन से सिंध सरापा एहतजाज है। आज भी कम्मो शहीद घोटकी से, कश्मीर से, सक्कर मोटरवे से एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम ने सिंध पंजाब बॉर्डर को बंद किया है, तो दूसरी तरफ पीर साहब के इन जियालू ने, इन हुरू ने हैदराबाद से अलमे बगावत बुलंद किया है। और आज मैं पीर साहब के खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं, पीर साईं 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2024 में सिंध में जमीयत का वर्कर आपके क़यादत में इलेक्शन में आगे बढ़ा है। अब अपने मैंडेट को हासिल करने के लिए आप आगे रहे। जमीयत का कारकुन आपके हुर के शाना बशाना आपके साथ चलने के लिए तैयार है। देही सिंध हो या शहरी सिंध हो,
इस पूरे सिंध पर इन कब्जागिरों का राज हो चुका है। ये आवाम में पिट चुके हैं। ये लोगों के लिए कुछ नहीं करते। ये हमारे टैक्सों के पैसों को लूट के खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। लेकिन इंतखाबात में इन लोगों की सरपरस्ती करके इनको हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है और इसके बाद ये मजीद लूटते हैं, मजीद खाते हैं, मजीद बर्बाद करते हैं। लूट मार का ये राज अब नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। अब इस माफिया से आजादी हासिल करनी होगी और इंशाअल्लाह पीर साहब पगारा की क़यादत में जो ये तहरीक शुरू हुई है ये रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह इस माफिया से जान छुड़ाएगी। जब तक अवाम की मैंडेट, अवाम का लूटा हुआ वोट, उसका हक वापस नहीं ले सकते, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन जो करवाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करवाया गया था। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि इस इलेक्शन को जो चुराया गया है उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके करे, बजाय इसके कि अवाम कानून की बालादस्ती हाथ से निकाल दे, ला कानूनियत फैल जाए, उससे पहले सुओ मोटो लेना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। कि हमें ताना दिया जाता था कि जी यहाँ तो सिर्फ जरदारी जरदारी है, आप लोग कहाँ खड़े हैं। कहा यह जाता था कि जरदारी का कोई मुतबादिल ही नहीं। आज ये साबित हो गया है कि पीर साहब की क़यादत में मुतबादिल इलेक्शन में भी था, मुतबादिल आज भी है, मुतबादिल कल भी होगा। लड़ाई आज भी है, लड़ाई कल भी होगी, लड़ाई जंग है, जंग जारी रहेगी। कि हमने इस इत्तेहाद को लेकर आगे बढ़ना है, हमने इसको लेकर आगे चलना है। और जैसे मुर्तज़ा खान जतोई साहब ने कहा कि अगला धरना अगर आप चाहे तो नौशेरो फिरोज में होगा, तो हम ऐलान करते हैं कि 20 तारीख को मंगल के दिन अगला धरना मुर्तज़ा खान जतोई के पास नौशेरो में मोरों में होगा। आप आएंगे, आप आएंगे, शामिल होंगे, सब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगला धरना 20 तारीख को मोरों में लगेगा और इतना ही बड़ा इज्तिमा होगा जितना आज आपने इकट्ठा किया। सूर्य बादशाह की झलक, तमाम वर्कर, मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन अवाम, हजरत पीर साईं बागारा। असांजी मुर्शिद वाहे परवाह के जी नाहे, टेक वसाजी मुर्शिद वाहे। टेक वसाजी मुर्शिद वाहे, परवाह के जी नाहे। भेज पगारा हरदम नारा, भेज पगारा हरदम नारा। पर जंग में हणंदासी बम वसन चाहे गोलियूं लगल, पोते न हटंदासी बम वसन चाहे गोलियूं लगल। बस भाई भी गाना बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि इलेक्शन के दौरान मैं कहीं भी नहीं निकला, मैं अपने घर में ही रहा। दोस्तों ने कहा कि जलसा करें, मैंने मना कर दिया। कॉर्नर मीटिंग करें, मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद जाए काम करे। बिस्मिल्लाह। जलसा मुफ्त में नहीं होता, 8-10 करोड़ रुपया जलसे पे खर्च होता है। क्यों मैंने मना किया और घर से मैं बाहर क्यों नहीं निकला?
2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी, पेमेंट भी कर दी गई थी। जब मैं हमेशा कहता था, और मेरे कुछ दोस्त कहते थे आप बार बार क्यों कहते हैं, मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है, सब सूबे लेवल पे आ गए। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। अब जहां तक सवाल है कि हमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो मैंने बता दिया कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई हैं। बाकी ये हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट, एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और सियासत से मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दूर रहता हूँ कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला, सिवाय फौज के कौन बचा है? अब फलस्तीन में देखो क्या हशर है, गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम ख्वार हों, ख़राब हों। ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम इज़्ज़त से भी बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। यही फौज हमारी बॉर्डर संभाल रही है, यही सरहदों को संभाल रही है, दहशतगर्दी से मुकाबला कर रही है। इसी वजह से हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, इस पे भी मैं ज़रूर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया उसी तरह नून लीग ने कराया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ये क्या, कौन सी है ये, नहीं ये भाई इलेक्शन कमीशन, उसने ज़मीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते।
तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नज़र में हाँ बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज़्ज़त नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफ़ी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सज़ा हो गई। 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह हैं, इनको आज़ाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आज़ाद कहाँ से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है। अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आज़ाद करो। जेलर कहता हमने फांसी दे दी क्योंकि उसको फांसी की सज़ा हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहाँ ना इंसाफ होगा, न इज़्ज़त होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूर ख़राब होगा। इंशाअल्लाह ताला अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज़्ज़त से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिल के उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ ये है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फ़ौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बाइकआउट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं,
आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बायकॉट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले भी किए हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा। खुदा ताला आप लोगों को, इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर आफत, आजमाइश, तकलीफ, दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस आवाम के फ़ायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी। आप लोग दूर से आए, और दूसरा ज़्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं। मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़। सिर थपा जो जानू डेई फौजन सा गड बेही। जान वतन का ना है प्यारी, जान वतन का ना है प्यारी। है बाट है तेरी दासी, बमा वतन चाहे गोलू लगन, कोई देना हट दासी, बमा वतन चाहे गोलू